नाउ लेट्स सी कि अगर हमें 3 नंबर्स में से देखना हो कि बिगेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, तो हम क्या करते हैं? वेल, अब आपको मुझे 3 नए ऑपरेटर्स के बारे में बताना पड़ेगा अगर आपको ये सॉल्व करना है तो। सबसे पहले एंड और नॉट, वी हैव दीज 3 ऑपरेटर्स। एंड का मतलब होता है जब दो कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा, वरना नहीं। और का मतलब है कि दोनों में से अगर एक कंडीशन में ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। नॉट का मतलब है कि ये रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, इस फंक्शन में हम एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में आई मीन। सबसे पहले हम यूजर से 3 नंबर्स लेंगे एज अ इनपुट। ए इज इक्वल्स टू एंटर नंबर। ठीक है, मैं इसी तरीके से जो है तीनों नंबर्स को लेने वाली हूँ। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया एंड यहाँ पे इनका नाम चेंज करिए, ऑब्वियसली मैं ए नहीं रखने वाली सबका नाम, ए बी एंड सी। ओके, मैंने ये यूजर से 3 इनपुट ले लिए, बट इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन तो लगाया नहीं मैंने, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। आप जो है इसका टाइप कन्वर्ट कर सकते हो इंट का यूज़ करके, आपकी मर्जी है। इनपुट, अगर एरर आता है तो आप इंट करके टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लिया। अब इसके बाद मेरे को जो है चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर डाली है उसमें लार्जेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए मेरे को इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो ये, नहीं तो ये। तो उसके लिए मैंने इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, ये तो बड़ा है या इक्वल टू बी है, या तो बी से बड़ा है या बी के इक्वल है, एंड और ए जो है वो सी से भी बड़ा है और सी के भी इक्वल है। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस कंडीशन में प्रिंट कर दो कि ए इज लार्जेस्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इज लार्जेस्ट। इसके बाद अब सेम जो है कंडीशन यहाँ पे, सेम मतलब बी के साथ कंपैरिजन होगा। यहाँ पे ए से हुआ था, इंडेंटेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देख रहे हो आप, ये इसी के नीचे, इसके नीचे ही आ रहा है, यानी कि ये इसको इसी इफ का पार्ट समझ रहा है, बट हमारे तो सेकंड कंडीशन आ गई है तो हमें बैक स्पेस देके पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब सेकंड कंडीशन की के लिए हमें एल इफ लगाना होता है, इफ नहीं लगाते हैं, तो मैंने लिखा एल इफ। अब यहाँ पे बी को करेंगे ए और सी से कंपेयर। यहाँ पे मैंने लिखा बी को मैंने ए से कंपेयर करा। अगर बी ए से जो है बड़ा है या उसके इक्वल है तो प्रिंट कर दो बी इज लार्जेस्ट। अगर बी जो है वो सी से भी ग्रेटर देन है और इक्वल है तो प्रिंट कर दो बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये तो अब हमने ए और बी के साथ चेक कर लिया। अब जो लास्ट कंडीशन बची है वो ऑब्वियसली वो सी के लिए ही होगी, तो हम एल्स पार्ट लगा लेते हैं। जब हमें पता है कि वो सी के लिए है तो नेक्स्ट कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम एल्स पार्ट लगा देंगे। हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूंगी, मैंने लिखा सी इज लार्जेस्ट, क्योंकि लास्ट में यही ऑप्शन बचा है और तो कोई है नहीं हमारे पास कंडीशन, सी इज लार्जेस्ट मैंने ये लिखा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। एंटर नंबर मैंने डाला 4 5 1 1। नाउ लेट्स सी बी इज ग्रेटेस्ट, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही आया है।